जय मातृप्रीत चरण कमलेभ्यो नमः। आज की प्रस्तुति है प्रकृति ही नहीं, प्रकृति हमारी ही नहीं, ईश्वर की भी माँ है। मातृत्व के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है कलश। मैं अपने सारे दोस्तों को राम राम करता हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि यदि हमारी प्रस्तुति और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करते हुए हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। तो आते हैं आज के विषय पर। प्रकृति हमारी ही नहीं, ईश्वर की भी माँ है। मातृत्व के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है कलश। कैसे? एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ईश्वर कैसे पैदा हुए, किस माता ने ईश्वर को जन्म दिया। यह एक बहुत ही रोचक सवाल है। जिसका जवाब इतना आसान नहीं है। हमारे मंदिरों में भगवान गर्भगृह में रहते हैं, तो यह गर्भ किसका है? तो मंदिर को भी एक माता के तौर पर देखा जाता है। अगर व्यापक संदर्भों में देखें तो प्रकृति की ही सभी की माँ है, यानी वह ईश्वर की भी माँ है। पुराण शास्त्र में माँ से जन्म लेना या नहीं लेना एक बहुत महत्वपूर्ण धारणा है। माँ से जन्मे बच्चों को योनिज कहते हैं। उदाहरणार्थ कृष्ण और राम माँ बच्चों को गर्भाशय से जन्म देती हैं और अपने दूध से उसका पोषण करती हैं। योनिज बच्चों को एक समय के बाद अपना शरीर त्यागना ही भी पड़ता है। इसलिए राम और कृष्ण अवतार हैं। मानव शरीर से जन्म लेने के कारण वे नश्वर हैं। इसके विपरीत विष्णु, शिव, शंभु माने जाते हैं, क्योंकि ये अयोनिज हैं और इसलिए वे अनश्वर हैं। भारत में देवियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। काली वन की देवी हैं। जब वन खेत में बदल जाता है तो काली गौरी में बदल जाती हैं। एक ऐसी देवी जो संयमित है, इसलिए काली के बाल खुले होते हैं जबकि गौरी के बाल बंधे हुए। जब ब्रह्मा से पूछा गया कि देवी उनकी माँ हैं या बेटी, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वन के रूप में देवी उनकी माँ हैं और खेत के रूप में देवी उनकी बेटी हैं, और फिर खेत का निर्माण करती हैं। इस प्रकार मानवता जंगल से जन्म लेती है और फिर खेत का निर्माण करती है। इसीलिए प्रकृति हमारी माँ है और संस्कृत हमारी बेटी है। युवतियों को देवी के रूप में तैयार किया जाता है, हमें याद दिलाने के लिए ही देवी माँ और बेटी दोनों हैं। वास्तव में देवी माँ, बेटी और बहन तीनों हैं। हिंदू त्रिमूर्ति के संदर्भ में माना जाता है कि देवी ब्रह्मा की बेटी हैं, शिव की पत्नी है और विष्णु की बहन है। यह कहानी दक्षिणी परंपराओं में लोकप्रिय है और तमिल मंदिरों में देखी जा सकती है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में महिलाएं और माताएं कलश से जुड़ी हैं। कलश देवी और स्त्री सिद्धांत का प्रतीक है
और इसलिए उसकी पूजा की जाती है। वह दुनिया के उन पहले और महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है जिसमें हम भोजन, पानी और आग को जगह जगह ले जा सकते हैं। यह जन्म के साथ, जीवन भर की महत्वपूर्ण संस्कारों के साथ और अंततः मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। इसे गर्भ भी कहा जाता है। और इस तरह माँ की कोख को गर्भाशय कहा जाता है और इस तरह गर्भ जन्म से जुड़ा है। अन्य शुभ अवसरों पर भी कलश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कलश को पानी से भरकर आम के पत्तों और नारियल से ढक दिया जाता है तो उसे पूर्ण कलश या पूर्ण कुंभ कहा जाता है। इस रूप में उसे मातृत्व के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। जैन शास्त्रों में भी सभी तीर्थंकरों में से मल्लीनाथ का प्रतीक कलश है, क्योंकि कुछ परंपराओं में उन्हें महिला माना जाता है। वे एकमात्र महिला तीर्थंकर है। दिगंबर पंथ के जैन इसे स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन श्वेतांबरों के अनुसार चूंकि मल्लीनाथ एक महिला शरीर लेकर जन्मे थे तो वे एक देवी हैं, जिसके बाद वे तीर्थंकर बन गए। तमिलनाडु में मल्लीनाथ स्वामी मंदिर इन तीर्थंकर को समर्पित है। बौद्ध धर्म में भी कलश महत्वपूर्ण है। जब बुद्ध भूख से व्याकुल थे तो सुजाता नामक महिला ने उन्हें दूध और चावल से बनी खीर से भरा कलश देकर उनकी भूख मिटाई। इस प्रकार अमृत कलश या प्राचुर्य का मटका बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म में भी एक प्रतीक है। इस प्रकार स्त्री रूप जीवन और मृत्यु चक्र अर्थात संसौर से जुड़ा है और इसलिए देवी भारतीय पुराण शास्त्र में एक केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। कलश प्रत्येक मंदिर की अभिन्न अंग है। कलश को माँ का प्रतीक भी माना जाता है। जय मातृप्रीत चरण कमले भ्यो नमः।